खबर शिवनी से है। बता दें कि मध्य प्रदेश शासन ने भारतीय नागरिकता सुरक्षा संहिता नियम BNSS कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के कार्यों से संबंधित धाराओं में दंडित प्रकरणों का निराकरण व राजस्व में फेरबदल कर किया। अब जनता को परेशान नहीं होना पड़ेगा। बरघाट SDM संदीप श्रीवास्तव ने कहा कि शासन के दिशा निर्देश में सिवनी कलेक्टर संस्कृति जैन ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किए हैं और कहा है कि तहसीलदार अलग अलग अपना कार्य क्षेत्र देखेंगे। हम बरघाट SDM संदीप श्रीवास्तव जी के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई है आज से। तो कलेक्टर सुश्री संस्कृति जैन की दिशा निर्देश में बरघाट SDM संदीप श्रीवास्तव राजस्व के लिए नई गाइडलाइन क्या आई है और ताकि लोगों कैसे जागरूक हो, आम पब्लिक हम कैसे जानकारी पहुंचाएं। सर, क्या शासन की गाइडलाइनें लोगों को कैसे जागरूक करेंगे आप? शासन के द्वारा राजस्व विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चूंकि राजस्व विभाग में प्रकरण बहुत ज़्यादा संख्या में पेंडिंग थे और न्यायालय लगातार तहसीलदार साहब लोग कहीं ना कहीं व्यस्त रहते थे, तो उनका बैठना नहीं हो पाता था कोर्ट में। कोर्ट के दिनों में भी उनको कहीं ना कहीं आना जाना होता था, फील्ड में कुछ कार्य हो जाते थे। इस कारण से शासन ने ये निर्णय लिया है कि जैसे बरघाट तहसील में 2 सर्किल हैं, 2 कोर्ट लगते हैं, एक बरघाट कोर्ट लगती है और एक धपारा गंगेरवा कोर्ट लगती है। और बरघाट तहसील में अपने एक तहसीलदार साहब हैं और एक नायब तहसीलदार साहब हैं। तो इसी तरह से उनको एक तहसीलदार साहब को न्यायालयीन कार्य पूरा दे दिया गया है दोनों सर्किल का, और एक नायब साहब को या तहसीलदार साहब बोलें दोनों सर्किल का उनको गैर न्यायालयीन कार्य दे दिया गया है। कलेक्टर मैडम शिवनी के आदेश के द्वारा ये तत्काल प्रभाव से आज से ये निर्णय लागू हो गया है और आज से लेकर के प्रत्येक दिन शुक्रवार तक तहसीलदार साहब को बरघाट और धपारा गंगेरुआ इनमें दिन बांट दिए गए हैं। 2 दिन धपारा गंगेरुआ में बैठेंगे, 3 दिन वो बरघाट में बैठेंगे और उनको पूरे दिन केस लेने हैं, प्रकरण लेने हैं और न्यायालयीन कार्य करना है। और इसके साथ साथ जो दूसरे तहसीलदार साहब हैं उनको बरघाट और धपारा क्षेत्र के सारे जितने क्रिमिनल के केस थे और जितने लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित मामले थे और जितने फील्ड से संबंधित कार्य थे, जितने मौके के विवाद थे, जितने सीमांकन के दौरान होने वाले विवाद थे, वो सारे कार्य फील्ड के अब वो करेंगे। कार्य करने के लिए एक अलग तहसीलदार साहब हो गए और न्यायालय कार्य करने के लिए एक अलग तहसीलदार साहब हो गए। सिर्फ देखने में आता है कि अखबारों के माध्यम से बहुत सोशल मीडिया पे चलता है कि हाल में बहुत से केस पेंडिंग होते हैं, उसमें बराबर उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती। जैसा आपने कहा कि ऑनलाइन इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, जनता को कैसे इससे निजात मिले, लंबे दिन से पेंडिंग पड़ रहे हैं इसकी। जैसे कभी कभी होता क्या है कि रीडर द्वारा या प्रवाचक द्वारा पेशी आगे बढ़ा दी जाती है कि पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त हैं या पीठासीन अधिकारी फील्ड में है, मौके पर नहीं है, मतलब ऐसा नहीं हो पाएगा। अब तहसीलदार साहब को जो न्यायिक कार्य के लिए प्रतिबद्ध किया गया है, उनको पाबंद किया गया है, उनको प्रत्येक दिवस RCMS पे जो रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर उनको लॉगिन करना पड़ेगा और वो प्रत्येक दिवस सिर्फ उसी कार्य के लिए डेडिकेटेड होंगे जो कि न्यायालयीन कार्य होंगे, और गैर न्यायालयीन कार्य के लिए दूसरे तहसीलदार साहब हैं हमारे, वो अपना गैर न्यायालयीन कार्य देखेंगे। तो इससे जनता को राहत मिलेगी। प्रत्येक दिवस पेशी होगी और प्रत्येक दिवस आदेश दिया है कि प्रत्येक दिवस 10-10 पटवारी हल्के के केस आएंगे। उसी दिन वो पटवारी भी आएंगे कोर्ट में, अपने मौके की रिपोर्ट लगाएंगे या जो अपना सूचना पंचनामा प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, CM हेल्पलाइन को लेकर के बंद कराएंगे। प्रकरण से संबंधित जो भी संबंधित जानकारियां हैं वो पीठासीन अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। तो इससे प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता आएगी और त्वरित निराकरण हो पाएगा, जनता को शीघ्र न्याय सुलभ हो सकेगा। जो नई गाइडलाइन आई है शासन की, जो पेंडिंग केसेस थे इसका जल्दी निराकरण होगा। बिल्कुल, जो पुराने केस थे उनका तो डिस्पोजल होगा ही होगा और जो नए केस आएंगे उनका भी त्वरित निराकरण होगा। यही बरघाट ब्लॉक में ये कि 90 पंचायत है, कहीं कुछ लोग फर्जी 181 लगाते हैं, पंचायत कर्मचारी से परेशान होते हैं, फिर वो कटाने के लिए कुछ लोग राशि की मांग करते हैं जब 181 कटाते हैं। और ये भी देखने में आता है कि 181 की कुछ अधिकारी यहाँ से जांच भी नहीं करते। 181 लगाने के लिए प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र है। अगर उसका कार्य किसी समस्या से, किसी कार्यालय से, किसी अधिकारी कर्मचारी से कोई शिकायत है तो 181 में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। यथासंभव हम उसको संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं, उसको बुलाते हैं या फोन के माध्यम से उसके शिकायत का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। हमारे कर्मचारी अधिकारी उसके घर भी जाते हैं, अगर वो उपलब्ध नहीं हो पाता है तो फिर शिकायत
शिकायत वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी जाती है। 181 लगाया और नहीं आ रहा है तो उसका लास्ट ऑप्शन क्या है कि इसको फोर्स क्लोज कर सकते हैं फिर प्रशासन उसको? अगर अब वो व्यक्ति उस शिकायत के निराकरण में रुचि नहीं लेना चाहता है या किसी भी तरह से हमारे बहुत प्रयास करने के बावजूद भी, जो कि हमारे नियम कानून में आता ही नहीं है कि उसको हम उसके संतुष्टि का लाभ दे पाएं, तो हमें फिर वरिष्ठ कार्यालय को उसको फोर्स क्लोज के लिए भेजना पड़ता है। कर्मचारी 181 की जांच में नहीं जाना चाहते, नहीं कराना चाहते जांच, तो अगर मैं ऐसा कुछ संज्ञान में आपकी बात आती है तो आप इसमें एक्शन लेंगे नहीं? बिल्कुल एक्शन लेंगे। अगर आपका संज्ञान में कोई बात आएगी तो तत्काल मेरे पास पहुंचाएंगे तो मैं उसमें एक्शन लूंगा। और हमारा एक कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, एक कॉल सेंटर है, जिसमें से प्रत्येक शिकायतकर्ता को फ़ोन के माध्यम से बताया जाता है कि आपकी शिकायत है और आपका ये निराकरण इसमें किया गया है, आप इसमें संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसको फिर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बुलाया जाता है कार्यालय में। अगर उससे भी संतुष्ट नहीं होता है तो फिर अगर नियम को विपरीत कार्य होता है तो फिर अपन केस में व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, अतः शिकायत वरिष्ठ कार्यालय को अग्रिम कार्रवाई तो प्रेषित की जाती है। कि जो शासन की गाइडलाइन आज से जो जारी हुई है, तहसील कार्यालय में 1-1, 2-2 साल केस पेंडिंग में रहते थे, अब इसमें इतना परिवर्तन आ जाएगा कि 6-6 महीने के अंदर केस डिस्पोजल हो जाएंगे और ज़्यादा आम पब्लिक को परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। और एसडीएम साहब का कहना है कि 181 अगर आप शिकायत करते हैं तो शासन इसमें बिल्कुल संज्ञान में लेगा, इसकी जांच करेगा और जो शिकायतकर्ता अगर जांच में नहीं आता तो इसको हम आगे कार्रवाई करके इसको फोर्स क्लोज भी कर सकते हैं। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 12 से संजय काड़े, कैमरा पर्सन राजेश पटेल के साथ सिवनी।